हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस कक्षा में आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कवि दिनकर के जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो कवि हुए हैं उनमें रामधारी सिंह दिनकर का नाम जो है प्रमुख रूप से लिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त के बाद ये प्रमुख राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने बीए तक की जो शिक्षा है वो पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अपनी विभिन्न सेवाएं देने के बाद इन्होंने गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर अपनी भूमिका निभाई। इनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिन पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कुरुक्षेत्र भी इनका प्रमुख महाकाव्य रहा है, जिन्हें विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से 74वां स्थान दिया गया है। 1952 में ये संसद के सदस्य रहे। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया गया। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनमें देखिए रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। अब प्रस्तुत पाठ का यदि थोड़ा सा शॉर्ट में परिचय हम देखें तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो पाठ है कवि दिनकर के अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है, जिसमें मानवीय चरित्र की सबसे बड़ी बुराई ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति किन कमजोरियों से ग्रस्त होते हैं उसके अनेक उदाहरण देकर कवि ने बखूबी ईर्ष्यालु व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट किया है। जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या होती है वह अपने पास सब साधन सुविधाएं होने के बाद भी अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार कुढ़कर या हम कह सकते हैं कि उनके साधनों से दुखी होकर अपने जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास कर डालता है, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण इस पाठ में किया गया है। कवि ने जहाँ एक तरफ ईर्ष्यालु व्यक्ति के जीवन की चारित्रिक विशेषताएं बताई है, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या से बचने का उपाय भी लोगों को सुझाया है कि जो व्यक्ति स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है वे कैसे इस लत से बच सकते हैं, या जिन व्यक्तियों को इसकी लत लग गई है वे किस प्रकार अपने आप को इस बुराई से दूर कर सकते हैं। तो कवि दिनकर के द्वारा रचित यह जो निबंध है मानवीय कमजोरियों पर दृष्टिपात कराने वाला बड़ा ही भावपूर्ण और रोचकता लिए हुए निबंध है। इसमें हम मानवीय जीवन की चारित्रिक विशेषता या हम यूँ कह सकते हैं कि एक कमजोरी ईर्ष्या किस प्रकार से व्यक्ति को ग्रस्त कर लेती है और किस प्रकार उसके जीवन में नैतिक और मानवीय मूल्यों का हनन कर डालती है, उसके विषय में पढ़ेंगे। हम अपने मुख्य पाठ पर आ जाएंगे। अब ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं। लेखक कह रहे हैं कि उनके घर के पास ही एक वकील साहब रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, यानी कहने का अभिप्राय है कि उनकी आय का स्तर अच्छा है, वे अच्छे घर से लगते हैं और खूब खाते पीते घर के हैं। दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा और सोसाइटियों में भी वे जाते हैं। अपने मित्रों के प्रति वे अच्छा स्नेह भाव रखते हैं और विभिन्न सोसाइटियों में जाकर भी वे अपने मित्रों और सहभागियों के साथ अच्छी भूमिका निभाते हैं। उनका जो परिवार है वो बाल बच्चों से भरा पूरा है। उनके घर परिवार में विभिन्न नौकर चाकर भी काम करते हैं और उनको सुख देने वाली
मृदु भाषिणी उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती है और उनका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है। एक मनुष्य जो सुखी जीवन व्यतीत करता है वे सारे ही लक्षण उन वकील साहब में विद्यमान थे। तो इसके अलावा मनुष्य को और क्या चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि वकील साहब का जो परिवार था वो भरा पूरा था। वे अच्छे रहन सहन और अच्छे आय स्तर वाले होने के कारण सभा और सोसाइटियों में भी समय समय पर जाते थे। अपने मित्रों और रिश्तेदारों का समय समय पर सहयोग भी करते थे। इतना सब सुख होने के बाद भी वे सुखी नहीं थे। लेखक दिनकर बता रहे हैं कि सारी ऐशो आराम की चीज़ें उनके पास थी। वकील साहब के पास भरा पूरा उनका परिवार था, सगे संबंधी रिश्तेदार भी थे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वे सुखी नहीं थे। उनके भीतर कौन सा ऐसा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। लेखक कह रहे हैं उनके दुख का कारण क्या था उसे मैं भली भांति समझता हूँ या उसके बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी थी। अब देखिए उनके दुख का क्या कारण था इसके बारे में लेखक कह रहे हैं कि मुझे पता था कि उनके दुख का कारण क्या है। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। लेखक कह रहे हैं कि उनके बगल में यानी उनके पास में ही एक बीमा एजेंट रहते थे। उनकी ऐशो आराम और उनके वैभव ऐश्वर्य को देखकर वकील साहब रात दिन जलते रहते थे। मतलब वकील साहब के पास सारे ऐशो आराम की वस्तुएं थी, सारा सुख वैभव उनके पास था, लेकिन उनके मन में किसके प्रति ईर्ष्या की भावना थी। उनके पास में रहने वाला जो बीमा एजेंट वाला व्यक्ति था उनके प्रति वे ईर्ष्या की भावना रखते थे और इसी कारण वे मन ही मन दुखी रहते थे। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। देखिए भगवान ने वकील साहब को बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, लेकिन उनका मन उससे नहीं भरा था। वह इस चिंता में भूने जा रहे थे कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। उन्हें किस बात की चिंता थी? उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके घर के पास में जो बीमा एजेंट रहता है उसके पास में जैसी मोटर गाड़ी है, उसकी जैसी मासिक आय थी और उसके पास जैसी शान शौकत और दिखावे की चीज़ें थी, वो सब चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है। मतलब व्यक्ति के पास सब साधन सुविधाएं हैं, वो उसमें सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके मन में इसलिए ईर्ष्या है कि उसका पड़ोसी उससे अधिक आय स्तर वाला है, उससे अधिक ऐशो आराम की चीज़ें वो रख रहा है, उसके पास गाड़ी और बंगला उच्च कोटि का है। तो व्यक्ति की ईर्ष्या ही उसके दुख का कारण बनी हुई है। यही स्थिति हमारे वकील साहब के साथ लगी हुई है। देखिए वकील साहब के साथ ऐशो आराम की सारी चीज़ें विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर के पास रहने वाले बीमा एजेंट से लगातार जलते रहते हैं। या कहने का अभिप्राय है कि उनके ऐशो आराम को देखकर वे सुखी नहीं हैं। वे चाहते हैं कि उन बीमा एजेंट के पास जैसी साधन सुविधाएं हैं वैसी ही साधन सुविधाएं उनके पास भी होनी चाहिए। आगे वाला पैराग्राफ देखिए, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। क्या वरदान है ईर्ष्या का? वरदान व्यक्ति को जिसको भी ईर्ष्या लग जाती है उसके मन में क्या क्या भाव आ जाते हैं उसको बताते हुए लेखक दिनकर कह रहे हैं, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। तो जिन व्यक्तियों के मन में ईर्ष्या की भावना होती है वे अपने पास उपलब्ध जो साधन सुविधाएं हैं उसका उपयोग करके आनंद का अनुभव नहीं करते। उनके मन में इस बात का दुख रहता है कि दूसरों के पास इतनी अधिक साधन सुविधाएं क्यों हैं। मतलब जिन व्यक्तियों के पास में साधन सुविधाएं हैं, यदि वे ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं तो वे अपने पास उपलब्ध जो भी साधन सुविधाएं हैं उनका प्रयोग नहीं करते। उल्टे इस बात से वे दुखी हो जाते हैं कि दूसरों के पास इतनी अधिक साधन सुविधाएं क्यों हैं। वे अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं और इस तुलना के कारण वे अपने पक्ष के सभी अभाव उनके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश मारते रहते हैं यानी उनको प्रताड़ित करते रहते हैं, उनको दुखी करते रहते हैं। दंश यानी उनको पीड़ा देते रहते हैं कि
जो साधन सुविधाएं दूसरों के पास है वे उनके पास क्यों नहीं है। यानी अपने पास उपलब्ध साधनों का उपयोग करके वे सुख प्राप्त कर सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। वे तो उल्टा इस दुख से दुखी हो रहे हैं कि दूसरों के पास जो साधन सुविधाएं हैं वे उनके पास क्यों नहीं उपलब्ध हो रही है या वे उनके पास क्यों नहीं है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आगे की पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि इस दुख या पीड़ा को सहन करना अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति को तो अपने पास जो साधन सुविधाएं उपलब्ध है उसका प्रयोग कर लेना चाहिए और उनका उपयोग करके सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनके लिए इससे बुरी आदत और क्या हो सकती है कि वे इस दाह को या इस पीड़ा को न भोगना चाहते वे भी क्या है, भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। आदत से लाचार होकर उसे वह वेदना भोगनी पड़ती है। चूँकि वे ईर्ष्या के वशीभूत हो गए तो उनको ये वेदना न चाह कर भी, वेदना का मतलब होता है दुख, इस वेदना या कष्ट को या इस दुख को न चाहते हुए भी उन्हें सहन करना पड़ता है। न क्यों चाह रहे, क्योंकि उनके पास ऐशो आराम है, सुख वैभव है, लेकिन फिर भी उनके मन में यह दर्द है कि दूसरों के पास जितने अधिक साधन सुविधा हैं वे उनके पास उपलब्ध क्यों नहीं है। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त होते हैं वे अपने पास उपलब्ध साधन सुविधाओं का उपयोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते। उसका सुख और आनंद वे उठा सकते हैं लेकिन वे नहीं उठा पाते, उल्टे वे तो वेदना के शिकार हो जाते हैं और असहनीय पीड़ा इस बात की सहन करते हैं कि दूसरों के पास जो साधन सुविधाएं हैं वे साधन सुविधाएं उनके पास क्यों नहीं है। आगे देखिए, आगे वाले पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहे हैं। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यदि व्यक्ति को कोई बगीचा मिला हुआ है, बगीचे का अभिप्राय भी यहाँ पर यही है कि बगीचे के अंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, हरे भरे वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं, व्यक्ति बगीचे में बैठकर सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को भगवान ने बहुत सारी साधन सुविधाएं दे रखी है, उसकी आय का स्तर इतना है कि वह खुशी खुशी अच्छा जीवन यापन व्यतीत कर सकता है। यदि सुख वैभव ऐशो आराम की सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है तो उसका आनंद व्यक्ति क्यों नहीं ले पाता या क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त हो गया है और वो ये सोच रहा है कि उसे जो उपवन मिला है, उसे जो ऐशो आराम या उसे जो चीज़ें मिली है उससे अधिक वस्तुएं उसे क्यों नहीं मिली या उससे बड़ा उपवन उसे क्यों नहीं मिला। यह एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जो ईर्ष्या है वो एक भयंकर दोष के समान है। जिस व्यक्ति को लग जाती है वो उसका पूरी तरह से विनाश कर डालती है, क्योंकि वो उसकी जो भावनाएं हैं इस ईर्ष्या की प्रवृत्ति के कारण त्रस्त हो उठती है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रस्त होते हैं वो रात दिन इस चीज़ में ही डूबे रहते हैं कि उनके पास क्या क्या कमियां हैं, उनके पास क्या क्या अभाव बने हुए हैं। इस अभावों की दुनिया में खोकर वे अपने स्वयं का विनाश करने लग जाते हैं और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त होते हैं वे अपनी स्वयं की उन्नति की ओर कभी ध्यान नहीं देते। उल्टा वे जिन व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं वे उनका किस प्रकार से पतन करें, किस प्रकार से उन्हें अवनति की ओर ले जा सकें, किस प्रकार से वे उन्हें हानि पहुंचाए, इस प्रक्रिया में लग जाते हैं। यदि देखिए हम कभी भी इस ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं तो हम अपनी साधन सुविधाओं का प्रयोग नहीं करते, वरन हम जिनके प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं हम सोचते हैं कि उसको किस तरह से हम हानि पहुंचाएं या हम उसका किस प्रकार से नुकसान करें कि वो उन्नति के शिखर पर न पहुंच पाए। तो ऐसा करके क्या कर रहे हैं हम स्वयं अपनी भी अवनति कर रहे हैं और दूसरों को भी उन्नत नहीं होने देना चाहते या दूसरों को भी हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेखक ने बड़े ही सुंदर शब्दों में इस बात को चित्रित किया है
कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी साधन सुविधाओं से कभी खुश नहीं होता। वो तो क्या करता है, ये सोचता है कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ें हैं या उससे ज़्यादा साधन सुविधाएं, वो उनके साधन सुविधाओं को किस प्रकार से घटाए या उसके साधन सुविधाओं को किस प्रकार से वो कम कर दे। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना चारित्रिक पतन स्वयं ही करने लगता है। आगे देखिए, लेखक कह रहे हैं ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त होता है वो निंदा करने में नहीं चूकता। जिस व्यक्ति के प्रति वो ईर्ष्या की भावना रखेगा वो हमेशा उसकी निंदा करने में लगा रहता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वो निंदक भी होते हैं। निंदा करने वाले यानी दूसरों की कमियां निकालने वाले, या जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या की भावना होती है, हम देखते हैं कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी कमी क्या है, हम उसको अधिक से अधिक मात्रा में बताने का प्रयास करते हैं। तो लेखक का कहना है कि इसकी बेटी कौन है, निंदा है, क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है वो निंदा करने में कभी नहीं चूकता। दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि दूसरे व्यक्ति जब इस प्रकार की निंदा को सुनते हैं तो उनके जो सगे संबंधी होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे वे भी उनकी आंखों से गिर जाएंगे। यानी हमारे मन में तो उनके प्रति निंदा का भाव है ही, जिनके प्रति हम ईर्ष्या रख रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनको अच्छी निगाह से देखते हैं या जिनके मन में उनके प्रति मित्रता का भाव है, जो उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, उनके मन में भी या उनकी आंखों में भी वे गिर जाएं, इसीलिए वे हमेशा निंदा करने लगते हैं। फिर देखिए, लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो निंदा करके ऐसे लोगों को उनके मित्रों और संबंधियों की आंखों से गिरा देना चाहते हैं, मगर ऐसा न आज तक हुआ है न होगा। लेकिन इस प्रकार की भावना रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ईर्ष्या की भावना रखकर यदि निंदा कार्य में वे लगे हुए तब भी वे ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि अमुक व्यक्ति तो अपनी योग्यता और कुशलताओं से जब किसी पद को प्राप्त कर रखा है वो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है या किसी के प्रति शत्रुता या भेदभाव उसका नहीं है, तो वो तो अपने मित्रों और सगे संबंधियों की निगाह में हमेशा अच्छा ही बना रहेगा। हम चाह कर भी उसे कभी दूसरों की नज़रों के सामने नहीं गिरा पाएंगे। तो लेखक कहते हैं कि हम ऐसा निंदा का भाव रख के भी उसे कभी दूसरों की नज़र से नहीं गिरा सकते। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो यदि हम दूसरों को गिराकर स्वयं की उन्नति की राह देखते हैं या स्वयं की उन्नति का सपना देखते हैं तो ये कभी हमारा पूरा नहीं हो पाता। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। फिर लेखक कह रहे हैं कि निंदा यदि हम किसी की कर रहे हैं तो हम ऐसा करके किसी व्यक्ति को दूसरों की नज़र से नहीं गिरा सकते। कबीर जैसे विद्वान ने तो कहा भी है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। यानी जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी निंदाओं को सुनकर वे तो और अधिक अपने आप को प्रबल बना लेते हैं या अपने आप को और अधिक अच्छा साबित कर लेते हैं। तो निंदा करने से हम किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकते, बल्कि हम अपना ही पतन और कर डालते हैं। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। तो देखिए, यदि हम निंदा कर रहे हैं यानी हमारे में जो अच्छे गुण हैं हम उसका भी हनन कर रहे हैं। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करके अपनी उन्नति नहीं कर पाता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी उन्नति करना चाहता है तो जरूरी है कि वो अपने स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ रखे और दूसरों के प्रति उसके मन में यदि कोई निंदा का भाव आ रहा है, दूसरों के प्रति यदि वो ईर्ष्या रखता है तो वे उस भावना को छोड़ दे और अपनी अच्छी भावनाओं और अपने सद्गुणों के साथ दूसरों के प्रति वो यदि अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करता है तभी वह उन्नति कर सकता है, अन्यथा वो अपनी अवनति ही करता है यदि वो दूसरों की निंदा कार्य भी कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी साधन सुविधाओं का प्रयोग करके उन्नति नहीं करते, उल्टे दूसरों के पास जो चीज़ें हैं उन्हें देखकर दुखी रहते हैं, उनके पास क्या कमियां और अभाव है उनकी पीड़ा और वेदना को वे सहन करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा जिसके प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं उसकी निंदा करने में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि निंदा कार्य करके वे उसे अवनति की ओर ले जाएंगे या उसके सद्गुणों का नाश कर देंगे। तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है, उल्टा व्यक्ति अपनी ही चरित्र में जो अच्छे गुण हैं उसका नाश कर डालता है और स्वयं को ही अवनति की ओर ले जाता है। आज की वीडियो में इतना ही।
आगे पाठ का शेष बचा हुआ भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।